देखो सवाल क्या है अपना, सवाल है हाँ, कोई धनराशि 5 वर्ष में 5,200 और 7 साल में 5,680 रुपये हो गई, तो हमें दर बताना है। यानी कि ये धनराशि जो है 5 वर्ष में 5,200 रुपये हो गई, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन, ये हो गया कितना 5,200 रुपये। और कितने 7 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है कितना 5,680 रुपये। यानी कि हम इन दोनों में अंतर देख लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज। जब तक समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 480, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज जो है वो है 480 रुपया। अब हम देखेंगे बात को आगे, हम निकालेंगे 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। 480 में भाग देंगे 2 से, या आप 1 साल का निकाल लो और सीधा गुणा कर देंगे 5 से। 2 से कटेंगे 24 बार में, 24 पंचे 120, यानी हो जाएगा कितना 1,200 रुपया। 5 साल का ब्याज हो गया 1,200 रुपये। तो हम निकाल लेंगे मूलधन। नहीं समझ में आ रही तो बताओ, फिर से समझा दे रहे। बताओ कहाँ नहीं आया, बोलो बेटा। सर जी हम हर सवाल में सर गड़बड़ी कर देते कि सर वो 5 वर्ष का निकाल पूछा है। 5 वर्ष का हर बार क्यों निकालना है? 5 वर्ष का जिस सवाल में जितना दिया होगा उतना निकालेंगे। 5 वर्ष का हर सवाल में थोड़ी निकालेंगे। हर सवाल में 5 वर्ष का निकाल देते हो तुम्हें। मतलब सर दूसरी बार दी होती उसका, अच्छा उसका मिस्टेक कर देता है। अच्छा अच्छा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 5 वर्ष का हमने निकाल लिया ये ब्याज 1,200, तो हम निकालेंगे मूलधन। मूलधन निकालेंगे कि हमने दिया कितना था, यानी हो तो गए 5,200 रुपये। यानी कि हम मूलधन निकालने के लिए ध्यान बस इतना रहे कि मिश्र धन में से हम ब्याज को घटाएंगे तो मूलधन निकलेगा, यानी मूलधन हो गया कितना 4,000। बस अब हमारा काम हो जाएगा। देखो ब्याज हमें दिया गया है 1,200 बराबर मूलधन हमारा है कितना 4,000। दर हमें निकालना है, समय हमारे पास दिया है 5 वर्ष को लेके कर रहे हैं तो 5 बटे में आप कर सकते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कटेगा, 4 से कटेंगे 30 बार में और 5 से कटेंगे 6 बार में, यानी कि R बराबर हो जाएगा 6%। सूत्र जो होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। यही सूत्र है और इसी सूत्र से 5,000 सवालों के आंसर आ सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज की सवाल होना चाहिए। चलो ये सवाल है इसके, देखो सवाल क्या दिया गया है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में हाँ 756 रुपए एवं 3 सही। देखो 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 वर्षों में 2 वर्षों का हम लिखेंगे मिश्र धन। 2 वर्षों का मिश्र धन है 756 और 3 सही 1/2, यानी कि 3 सही 1/2, यानी कि हम लिख ले रहे कितने 3.5 वर्षों का मिश्र धन कितना है 873। ये लिख लिया हमने। हम 3 से 1/2 करेंगे यानी कि 7/2, यानी कि 7 में 2 से भाग देना है तो कितना आएगा 3.5 ही तो आएगा, 7 का आधा। 7 में 2 से भाग दोगे तो आएगा 3.5। 3.5 सालों में हो गई 873। इन दोनों में अंतर निकालो, इन दोनों में अंतर निकालो और क्या लिखो, इन दोनों में अंतर निकालोगे तो क्या आएगा 1.5 वर्ष का ब्याज। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आया घटाया तो 117। 117 हम निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज। 1.5 वर्ष का तो हमें दिया गया, हम निकाल लेंगे 2 वर्ष का ब्याज। अगर सवाल में आपने कॉन्सेप्ट समझा तो कर सकते हैं, और नहीं तो लगाते रहो बद दशमलव, यही खेलते रहना पूरे सवाल में, आंसर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो हम निकालेंगे 2 वर्ष का, तो हम निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज।
ऐसा सवाल आ जाता तो बहुत मुश्किल पड़ता, कर नहीं पाते हैं। 117 बटे में हमेशा ये चीज रखी जाती है, ये ध्यान रखना है। तो आएगा कितना 1.5, और 2 का हमें करना है गुणा। यहाँ पे है 1.5, हम दशमलव हटा दे रहे हैं और ऊपर एक हम जीरो बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमने 0.1 बढ़ा दिया। अब देखो 5 से कटेंगे 3 बार में, और 5 से कटेंगे 2 बार में। 3 से कटेंगे ये पूरे पूरे, 3 तिया 9 और 3 9 27। 2 से 2 नहीं कटेंगे गधे। 39 गुणा 2 गुणा 2, ऊपर ऊपर है तो ऊपर सबका गुणा होना है। तो 2 दूनी 4, और 4 का गुणा होना है 39 में। तो 4 का गुणा पहले 9 में होगा तो होगा 36। हासिल की आनी है कितनी 3, और 4 तिका 12 और 156। एक क्या आ गया आपका 2 वर्ष का ब्याज आया 156, और 2 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया गया है 756। तो हम क्या निकालेंगे, बस यही पूरा खेल होना था बस। हम निकाल लेंगे क्या, मूलधन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा हमारा मूलधन। अब दर आ जाएगी। तो देखो ब्याज अपना आ गया कितना 156 बराबर 600 गुणा दर गुणा समय दिया गया है 2, तो 2 और यहाँ पर करेंगे 100। ये कट गए, 6 से पूरे पूरे कट रहे होंगे। देखो ये 6 दूनी 12 बचे 3, 6 छक्के 36, और 2 से कट जाएंगे 13 बार में। तो आर बराबर हो जाएगा 13%। ये दर हो गई। खेल बस यही है, यहाँ खेल हो गया तो खेल हो गया। 2 वर्ष में हो गई ये 4000, और 4 वर्ष 6 महीने में 5500। 4 वर्ष 6 महीने में हो गई 5500। इस 4 वर्ष 6 महीने को सबसे पहले हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा सवाल। तो 4 वर्ष 6 महीने हैं, पूरे साल में होते हैं 12 महीने, इसको भी साल बना लो। 6 से कटेंगे 2 बार, एक बार, एक कटेंगे 2 बार, ये हो जाएंगे 8 और एक 9, 9/2। 9/2 का मतलब कितना 4.5। 4.5 वर्ष में हो गई है 5500। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 2.5। 2.5 वर्ष का हम निकालेंगे ब्याज, तो आ जाएगा 1500। फिर हम निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज, ये तो 2.5 वर्ष का ब्याज आ गया। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे अब हम, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 1500 बटे में 2.5, दशमलव हटा के ऊपर 10 बढ़ाएंगे और गुणा करेंगे 2 से। 25 से कटेंगे 6 बार, और 6 दूनी हो जाएंगे यहाँ पे 60 बार में, और हो जाएगा कितना 1200। यानी कि 2 वर्ष का जो मूलधन है वो है 1200 रुपये। सॉरी, 2 वर्ष का ब्याज आया है 1200 रुपये। हम निकालेंगे मूलधन। मूलधन में से क्या करेंगे, मिश्र धन में से, सॉरी 4000 में से आप 1200 घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा आपका 2800 रुपये। अब बात बढ़ाएंगे आगे। हमारा ब्याज दिया गया है 1200 बराबर, मूलधन आ गया 2800, दर हमें निकालना है, समय हमें 2 वर्ष दिया गया है, और यहाँ पे कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो तुरंत काट ही देंगे। 4 से काटेंगे इसको 7 बार में, और 4 से काटेंगे इसको 3 बार में 300। 2 से काटेंगे इसको 150 बार में। 7R बराबर हो जाएंगे कितने 150। यानी कि 150 में हमें 7 से भाग देना है, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, बचेगा 1, हो जाएंगे 10। एक बार भाग जाएगा, बचेंगे 3, 3 ऊपर लिख देंगे और 7 नीचे लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा आपका। बहन जी का आंसर आया था 21 सही 6/14। बात यही है, कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से, कान ही पकड़ा जाएगा। ये 3 से कटेंगे और ये कटेंगे 7 से, यानी 21 सही 3/7 यही आंसर इनका भी आ गया। चलो बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, बताओ मिस्टर।
बताओ, आप बताओ, बात क्लियर? देखो इसमें दिए गए हैं दो मिश्र धन, दो मिश्र धन दिए गए हैं इसमें। कैसे दिए गए हैं देखो यहाँ पे, 3 सालों में साधारण ब्याज पर 815 रुपए और 4 सालों में 854 रुपए हो गए। कोई धनराशि थी, 3 साल में हो गई वो 815 और 4 साल में हो गई 854। तो देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 815, 3 वर्ष का मिश्र धन हो गया 815 रुपए और 4 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 854। इस तरह से हम पहले लिख लेंगे दोनों चीजों को, नहीं दोनों मिश्र धनों को इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो 3 वर्ष का मिश्र धन और 4 वर्ष का मिश्र धन दोनों दिए गए हैं, तो हम निकाल लेंगे क्या, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे हम लोग। बात को समझो, अगर हम देखो 3 वर्ष का जो मिश्र धन हुआ होगा और जो 4 वर्ष का मिश्र धन, इन दोनों में जो अंतर होगा वो होगा 1 साल का ब्याज। यानी कि अगर हम 854 में से 815 को घटा दें तो हमें मिल जाएगा कि 1 साल का ब्याज कितना हुआ होगा, क्योंकि 3 साल में जो ब्याज लगा होगा वही 4 साल का मिश्र धन बना होगा। यही हमें समझना है यहाँ पे, यही बात अगर समझ में आ गई तो काम हो गया। हालांकि इतनी जल्दी समझ में आसान नहीं है सवाल आ जाए, 3-4 सवाल करने के बाद आएगा। देखो अभी खैर करवा तो रही है। यहाँ कितने हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे आपके 3, 39। यानी 1 साल का आपका जो ब्याज है वो है 39 रुपए। 1 साल का ब्याज 39 रुपए है, 39 रुपए। तो हम क्या निकालेंगे, हमें 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है तो हम निकालेंगे 3 साल का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। 39 में हम गुणा करेंगे 3 से, यानी कितने हो जाएंगे 9 तिया 27 और 9 और 2 11। 3 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा इतना। अब हम निकालेंगे क्या, मूलधन। हम निकालेंगे कि वो पैसा कितना था, मूलधन। कैसे निकालेंगे हम मूलधन, देखो मिश्र धन दिया गया है और अगर मिश्र धन में से आपने ब्याज घटा दिया तो मूलधन बन जाता है। यानी कि अगर हमने 815 में से 117 रुपए घटा दिए तो हमारा बन जाएगा मूलधन। यहाँ हो जाएंगे 15 और यहाँ बचेंगे कितने आपके 8, हो जाएंगे 2 और यहाँ बचेंगे आपके कितने 9 और यहाँ बचेंगे आपके कितने 6, 698 रुपए हो जाएगा आपका आंसर। आपको क्या बताना है, मूलधन ही तो बताना है। ये 698 रुपए आपका हो जाएगा आंसर। 4 साल का तो कुछ नहीं, 4 साल का भाई हमने ब्याज निकाल लिया था, इन दोनों को हमने अंतर करके क्या निकाल लिया था ब्याज। देखो इस सवाल को करने के सिर्फ यही तरीका नहीं है, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन वो तरीके आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस सवाल को गंभीरता से अंदर अपने दिमाग में इसको बिठाएंगे, सोचेंगे कई बार। हम इस 4 वर्ष को भी लेके सवाल हल कर सकते हैं, अभी करेंगे आप और आगे करेंगे ऐसी सवाल। देखो इसको लेके भी कर सकते हैं, इसको लेके भी कर सकते हैं, कहीं से भी सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको आने लगेंगे तब। देखो 2 वर्ष में 2200 रुपए और 3 वर्ष में 2300 रुपए हो गए, तो वो कितने पैसे थे हमें बताना है। तो देखो 2 वर्ष में कितने हो गए, यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन, हम अच्छे से लिखेंगे मिश्र धन, ये हो गया 2200 रुपए और 3 वर्ष का मिश्र धन हो गया 2300 रुपए। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे,
एक वर्ष का ब्याज। और ये कितना हो जाएगा, 2300 में से 2200 माइनस करेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। ये हो गया, और 100 रुपये हो गया। और हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 में गुणा करेंगे 200 रुपये हो जाएगा। हमें निकालना है मूलधन, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से और ये घटा देंगे, यानी मिश्र धन में से आप ब्याज घटाएंगे तो मूलधन निकलेगा। यानी कि 2200 में से आप 200 माइनस कर दें, 2000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं और वहां पे आप नहीं कर पाएंगे इस तरह के सवाल। कोई धन 3 वर्ष में 690 हो गया। यहाँ देखो बहन जी, यहाँ समझो, 3 वर्ष में कितना हो गया, 690, यानी 3 वर्ष का क्या है, मिश्र धन। और ये हो गया कितना, 690। और 5 वर्ष में हो गया कितना, 5 वर्ष में हो गया 750। यानी कि यहाँ कितने का अंतर है, 2। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना, 750 में से हम एक घटाएंगे 690, 60। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 60। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30। यानी 1 वर्ष का ब्याज इतना। हम निकालेंगे क्या, 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना, तो 30 में गुणा करेंगे 3 से, यानी कितना, 90 रुपए। तो मूलधन कितना, तो मूलधन निकालेंगे कितना, 690 में से 90 माइनस करेंगे, क्योंकि मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करेंगे तो निकलेगा मूलधन। यानी कि 690 माइनस के 90, यानी कि मूलधन कितना हो गया, 600 रुपया। हमें निकालना है दर। तो देखो अब निकालेंगे दर। सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना आ गया अपना, ब्याज आ गया आपका 3 साल का 90 रुपये। अब इस ब्याज को लेंगे, क्योंकि हमने इसी ब्याज को लेके मूलधन निकाला है तो इसी ब्याज को लेंगे। तो ब्याज कितना आ गया, 90 रुपये, बराबर मूलधन कितना है 600, तो 600 गुणा, हमें दर निकालना है तो आर, समय 3 साल, क्योंकि हमारा काम कितने में हो रहा है, 3 साल का। हमने मिश्र धन में 3 साल का ये लिया हुआ है, तो 3 साल का 3, और बटे में कर देंगे इसको 100, एक करेंगे बटे में, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेंगे, 6 से काट देंगे इसको 15 बार में, और 3 से काट देंगे इसको 5 बार में, यानी कि हमारा हो जाएगा आर बराबर 5%। आंसर आ जाएगा इसका। सरल है, लेकिन समझेंगे तो ये आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। 3 साल में 806 और 4 साल में 858। 3 वर्ष का जो मिश्र धन हो रहा है वो है 806। 3 वर्ष का मिश्र धन हो रहा है 806, 806। और 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है 858, 858 रुपए। इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 साल का। यानी कि हम निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 52 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज है, हम निकालेंगे, हमें इस समीकरण से सवाल हल करेंगे तो हम निकालेंगे 3 वर्ष का ब्याज। तो 52 में गुणा कर देंगे हम 3 से, यहाँ हो जाएंगे 6 और यहाँ हो जाएंगे 15, 156 रुपए। हम सबसे पहले निकालेंगे मूलधन, और मूलधन निकालने के लिए हम मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, और मिश्र धन है हमारा 3 साल का 806, और इसमें से घटाएंगे हम ब्याज को 156 को, तो हमारा निकलेगा मूलधन, यानी यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचेंगे 6, यानी कि हमारा 650 रुपये आ गया मूलधन। अब हम सूत्र में इसको फिट करेंगे। सूत्र में कैसे फिट करेंगे, ब्याज बराबर, यानी 156 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 650,
गुणा, हमें क्या निकालना है, दर यानी कि रेट यानी कि आर, समय कितना है 3, और यहाँ हो जाएंगे 100। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएंगे 5 बार में, हो जाएंगे 2 बार में, 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 बार में, और 5 से 13 बार में, और 13 से हो जाएंगे 4 बार में। काटना पीटना आपको आना चाहिए। और आर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8%। 8% आंसर आ जाएगा इसका।